Now let's see again exercise 4.1 question number 5 here. Find the quotient and remainder. One has been done for you. तो आप इसको डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है कि आप रफ में डिवाइड करके इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। ऐसे आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर क्वेश्चन आएगा। मैं एक सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। बी वाला देखिए, पार्ट बी फिफ्थ का पहला सॉल्व किया गया है आपके लिए। 98591 डिवाइडेड बाई 4। ये देखिए ऐसे कॉलम में सब दिया गया है, मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये नहीं कि यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए, आप पहले डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व सॉल्यूशन, 4 से डिवाइड करिए। 98591 मीन्स 98,591 को आप डिवाइड करिए। 4 2 जा 8, 1 आया यहाँ पे, 18 आया। 4 4 जा 16, 2 आएगा, फिर ये 5 नीचे आ गया। 4 6 जा कैंसिल हुआ, 1 आया, यहाँ 9 हुआ। 4 4 जा 16, यहाँ 3 आया। 4 7 जा 28, 4 8 जा करेंगे 32 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 3 कैंसिल हुआ। अब कोई भी डिजिट नहीं है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं आया। ए आपका रिमाइंडर हुआ और ए आपका क्वोशिएंट हुआ। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, ठीक है, 1 आया, माइनस करने पे 8 नीचे आया यहाँ पे। 4 4 जा 16 हुआ, माइनस किए 2 आया, ए 1 - 1 0 कैंसिल हुआ। 5 को नीचे लेके आए। 4 6 जा 24 किया, 25 में से 24 माइनस किया, 1 आया, यहाँ कैंसिल हुआ। 9 आया। 4 4 जा 16 हुआ, माइनस किए 3 आया, 1 1 कैंसिल हुआ। फिर से 1 को नीचे लेके आए, 31 हुआ। ठीक है, अब 31 में 4 का टेबल आएगा 7 टाइम, ये 28 हुआ, माइनस किए 3 आया, कैंसिल हुआ। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्वोशिएंट को क्यू से डिनोट करेंगे। 2 4 6 4 7, कॉमा यूज करिए, रिमाइंडर लिखिए 3। अब इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। तो ये डिवाइड करके आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। 633 डिवाइडेड बाई ब्लैंक है, क्वोशिएंट है 15, रिमाइंडर है 3। तो डिवीजर क्या होगा, आपने पढ़ा था एक फार्मूला, डिविडेंड। देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड आपका क्या है, ए 633। ठीक है, क्वोशिएंट आपका दिया है 15, डिवीजर का हमें पता नहीं है, और रिमाइंडर है 3। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ऐसे। तो हमें ये नंबर मालूम करना है। तो इसको कैसे मालूम करेंगे, डिवीजर में क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये डिवीजर है, ये क्वोशिएंट है। अब क्वोशिएंट है, ये डिविडेंड है। तो हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट से आप डिविडेंड को डिवाइड कर दीजिए, क्वोशिएंट से डिविडेंड को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्वोशिएंट से डिविडेंड को डिवाइड कर दीजिए, और जो आएगा रिमाइंडर ऐड कर दीजिए। अभी जैसे कहा जाए कि मान लीजिए 7 में, ये देखिए क्वोशिएंट है, मान लीजिए 3 आ रहा है, रिमाइंडर है यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिवीजर।
तो इससे डिवाइड करिए, 3 2 जा 3 से अब ये क्वेश्चन से डिविडेंड को डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करिए 7 को, 3 2 जा 6, ठीक है, यहाँ 1 आया, ये रिमाइंडर। तो अब ये रिमाइंडर उठा के इसमें ऐड कर दीजिए, ये देखिए इससे डिवाइड करिए, यानी कि यहाँ 2 से अगर डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर आ गया। तो जो एक क्वेश्चन आएगा यही आपका रिमाइंडर, दोनों सेम बच रहा है, ठीक है। अब इसको उसके बाद चेक कर लीजिएगा, जैसे हम इसमें डिवाइड करें 15 से, इसको यहाँ पे देखिए 15 से डिवाइड करें 6 3 3 को, 15 4 जा 60, यहाँ 3 आया, 3 को नीचे लेके आए, कैंसिल हुआ, 15 2 जा 30, ठीक है, ये 3 आ गया रिमाइंडर। तो ये जो 42 है, 42 ही आपका डिवीजर होगा, क्योंकि इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिए 42 मल्टीप्लाई बाई 15 630 आ गया। अब रिमाइंडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ भी बचा है, यहाँ भी बचा है। अब ये रिमाइंडर इसमें ऐड होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो सब मिला के आपको ये करना है कि अगर आपको डिवीजर मालूम करना है तो क्वोशेंट से डिविडेंड को डिवाइड कर दीजिए। ध्यान से सुनिए, डिवीजर मालूम करना है तो क्वोशेंट से डिविडेंड को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। बाकी रिमाइंडर तो आपका दिया ही गया है। तो सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। होमवर्क नोट करिए, सॉल्व एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ये आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।